हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मलद्वार में यदि हमें दर्द हो रहा है तो यह दर्द का कारण क्या है। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यदि हमें 100 पेशेंट ओपीडी में दिखा रहे हैं, वो भी कंप्लेन के साथ कि हमारे मलद्वार में दर्द हो रहा है, तो हमें सबसे पहला वर्ड यही बोलते हैं, तो डॉक्टर साहब हमें पाइल्स हो गया है। और हम इसके लिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन हमारा ये ठीक नहीं हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, 99% केसेस में जो पेशेंट ये बताते हैं कि हमारे मलद्वार में दर्द हो रहा है और हमें पाइल्स हो गई है, डियर फ्रेंड्स, जब हम उनका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो 99% केसों में हम देखते हैं कि उनको फिशर की समस्या है। तो डियर फ्रेंड्स, फिशर क्या होता है और पाइल्स क्या होता है, और जो हमें मलद्वार में दर्द हो रहा है वो हमें पाइल्स की वजह से हो रहा है या फिशर की वजह से हो रहा है, आज हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये जो पेन है हमारे मलद्वार में वो फिशर की वजह से है या पाइल्स की वजह से है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा एनाटॉमी देखते हैं कि ये हमारी जो है ये एनल कैनाल है और ये रेक्टम है। डियर फ्रेंड्स, ये है डेंटेट लाइन। डियर फ्रेंड्स, ये है डेंटेट लाइन, ये है एनल कैनाल, लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है और डेंटेट लाइन से नीचे लगभग 2 सेंटीमीटर का एरिया होता है। यहाँ पे एक नर्व होती है, सोमैटिक नर्व का इनर्वेशन होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब हमारे मलद्वार में हल्का सा कट लग जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल जब हमें यहाँ पे कट लग जाता है तो हमें पेन बहुत होता है और लोगों को लगता है कि हमें पाइल्स हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमें पाइल्स 2 प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल पाइल्स और एक इंटरनल पाइल्स। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इंटरनल पाइल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो वेन्स है ये डायलेट हो गई हैं, ये इंटरनल हेमोराइड्स हैं। और यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल हेमोराइड्स है, यहाँ भी वेन्स डायलेट हैं, यहाँ भी ये एक्सटर्नल हेमोराइड है। डियर फ्रेंड्स, इंटरनल हेमोराइड एक्सटर्नल हेमोराइड्स में बस इतना अंतर होता है कि इंटरनल हेमोराइड्स डेंटेट लाइन के ऊपर होती हैं और एक्सटर्नल हेमोराइड डेंटेट लाइन के नीचे होते हैं। और डेंटेट लाइन के ऊपर हमें जो पाइल्स होता है वो पेनलेस होता है, उसमें दर्द होता ही नहीं है। यानी अगर हमारे मलद्वार में दर्द है तो डियर फ्रेंड्स 99% केस में जो दर्द है वो डेंटेट लाइन के नीचे की वजह से है। और नीचे क्या बनता है, हमें फिशर, ज़्यादातर केसों में मलद्वार में यहाँ पे कट लग जाता है जिसकी वजह से हमें पेन होता है। एक्सटर्नल हेमोराइड में भी पेन होता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स एक्सटर्नल हेमोराइड्स में जो पेन होता है, एक्सटर्नल पाइल्स में जो पेन होता है वो तभी पेन होगा जब यहाँ पे खून के थक्के बन जाएंगे, यानी जिसे हम थ्राम्बोज्ड पाइल मास कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक्सटर्नल हेमोराइड में पेन तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे खून के थक्के ना बन जाए। एक ऐसा आपको एक्सटर्नल आउटग्रोथ दिखेगी जो पत्थर जैसा हार्ड होगा, जब आप यहाँ टच करेंगे मलद्वार के आसपास तो लगेगा कि कुछ पत्थर जैसा, और ये एक का एक बनता है, एक दिन में नहीं बनता। सॉरी, ये जैसे आप मल त्याग के लगे हैं एकदम से आपको यहाँ सूजन आएगी और अगले दिन लगेगा ये पत्थर जैसा हो गया है। तो ये होता है एक्सटर्नल हेमोराइड विथ थ्राम्बोज पाइल मास। तो ये थ्राम्बोज पाइल मास जब तक नहीं बनेगा तब तक पेन नहीं करेगा। अगर आपके मलद्वार में पेन हो रहा है आपको, तो 99% केस में डियर फ्रेंड्स वो फिशर होता है। फिशर में पेन कैसा होता है और पाइल्स में पेन कैसा होता है। पेन जो फिशर में पेन होता है जब हम मलत्याग के लिए जाएंगे, तो जब हम मलत्याग रहे होंगे तो उस समय हमें एकदम से पेन उठेगा और लगभग 2 से 4 घंटे हो सकता है हमें दिन भर पेन रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेन रहेगा, इतना रहेगा कि हल्का सा इरिटेट करता रहेगा हमें। लेकिन अगर वो हेमोराइड की वजह से पेन होगा तो आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा, आप चलना मुश्किल हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, फिशर में पेन के साथ साथ आपको इचिंग भी महसूस होगी, मलद्वार के आसपास लगता है खुजली जैसी हो रही है, हल्का सा थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है और ब्लड जो आएगा वो मल के साथ जो है एक लाइनिंग बना के आएगा। जबकि पाइल्स में ऐसा नहीं होता है, पाइल्स में खुजली नहीं होती है, इचिंग नहीं होता है। आपके मलद्वार में जब ब्लीडिंग होगी मलद्वार से तो ब्लीडिंग हैवी होगी। डियर फ्रेंड, ये तो हुआ एक्सटर्नल पाइल। इंटरनल पाइल्स ऐसे दिखता है, इसमें हमने ग्रेडिंग के अनुसार भी देखते हैं कि इंटरनल हेमोराइड जो होता है डियर फ्रेंड वो 4 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इंटरनल हेमोराइड्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं जब तक ये इन्फेक्ट ना हो जाए, इसमें पस ना पड़ जाए, या जो इसमें ब्लड है वो क्लॉट ना हो जाए, थ्राम्बोज पाइल मास ना बन जाए। और जब ये थ्राम्बोज पाइल मास बन जाता है, जब आप उसमें पैरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखेगा, हल्का सा ब्लैकिश होगा, क्योंकि जब खून का थक्का जमता है तो वो ब्लैक कलर का दिखता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको मलद्वार में पेन हो तो डियर फ्रेंड्स एक बार
किसी भी डॉक्टर को जाकर दिखाइए, पर रेक्टल एग्जामिनेशन कराइए, आप कंफर्म करिए कि आपको पाइल्स है या फिशर है। डियर फ्रेंड्स, 99% केस में जब हमें मलद्वार में दर्द होता है तो वो फिशर होता है, और फिशर एक्यूट कंडीशन भी होता है, क्रोनिक कंडीशन में होता है। एक्यूट कंडीशन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, और क्रोनिक कंडीशन में अगर दवाओं से नहीं ठीक हो रहा है तो 15 दिन में 400 से सही कर सकते हैं।